हेलो फ्रेंड्स, आज हम बजट 2023 की हाइलाइट्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। अगर आप देखेंगे तो न्यू इनकम टैक्स रेजिम को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बना दिया गया है। गवर्नमेंट ने कई सारे मेजर्स लिए गए हैं इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। जैसे लिमिट ऑफ इनकम टैक्स रिबेट बढ़ा दी गई है, 5 लाख से 7 लाख रुपए कर दी गई है नई टैक्स रेजिम में। स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट भी एक्सटेंड कर दिया गया है सैलरीड इंडिविजुअल्स और पेंशनर के लिए जिनकी इनकम 15,50,000 से ऊपर है, तो 52,500 रुपए तक का वो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब आप देखते हैं कि नए स्लैब्स क्या है। अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट ने काफ़ी छूट दे दी है। जैसे 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 से 6 लाख तक 5% का टैक्स है, 6 से 9 लाख तक 10% का टैक्स है, 9 से 12 लाख तक 15% का टैक्स है, 12 से 15 लाख के स्लैब में 20% का, और 15 लाख से ऊपर आपको 30% टैक्स देना होगा। एक चेंज और किया है गवर्नमेंट ने, वेल्दी इंडिविजुअल्स को बेनिफिट दिया है। क्या? उनका जो सरचार्ज है वो 37% से रिड्यूस करके 25% कर दिया गया है नई टैक्स रेजिम में जिनकी की इनकम 5 करोड़ से ऊपर है। सेम एक बेनिफिट और दिया है गवर्नमेंट ने। अगर आप देखेंगे टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट लीव एनकैशमेंट के केस में नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए जो अभी 3 लाख की थी वो 25 लाख तक बढ़ा दी गई है। तो ये तो हो गए जो नए टैक्स रेजिम है और जो सैलरीड क्लास के लिए टैक्स चेंज किया गया है। अब हम डायरेक्ट टैक्सेस के प्रपोजल देखते हैं, इसमें कहाँ कहाँ चेंजेस आया है। प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम में 44AD में जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं MSME सेक्टर्स में उनके लिए 3 करोड़ की लिमिट बढ़ा दी गई है, और प्रोफेशनल्स के लिए 44ADA में लिमिट बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दी गई है। लेकिन इसमें एक प्रोविजन देखा गया है, कैश रिसीप्ट 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए टोटल रिसीप्ट की। अगर कैश रिसीप्ट 5% ऑफ टोटल रिसीप्ट से ज्यादा है तो ओल्ड लिमिट जो कि 2 करोड़ थी बिजनेसेस के लिए और 50 लाख जो प्रोफेशनल्स के लिए थे वो एप्लीकेबल होगा। दूसरा चेंज क्या आया है, TDS PF विड्रॉल पर जिस केस में हम पेन प्रोवाइड नहीं करते, जो नॉन पेन केसेस होते हैं, वो 20% कर दिया गया है 30% से रिड्यूस करके। एक नया क्लॉज आया गया है जिसमें ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर भी टैक्स लगेगा 30% फ्लैट और उसे क्रिप्टो के बराबर कर दिया गया है। अब एक और चेंज जो इसमें मेजर आया है वो है जो कैपिटल गेन बचाने के लिए जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं रेजिडेंशियल हाउसेज में अंडर सेक्शन 54 और 54F में, उस पर भी कैपिंग लगा दी गई है 10 करोड़ की। इसके बाद कोऑपरेटिव सेक्टर में कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे कि उनमें जो भी कोऑपरेटिव मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज होती हैं 31 मार्च 2024 से पहले उनको बेनिफिट लोअर टैक्स का दिया गया है 15% का, जो कि अभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए होता है। दूसरा जो उसमें चेंज आया है, इसमें एक कैश डिपॉजिट 2 लाख रुपए पर मेंबर कर सकते हैं और लोन ले सकते हैं किसमें, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज में और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स में। इसके बाद जो एक और चेंज आया है वो आया है TDS, किसके ऊपर, कैश विड्रॉल के ऊपर। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उसमें गवर्नमेंट ने TDS की लिमिट बढ़ा दी गई है और कोऑपरेटिव 3 करोड़ तक कैश विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट बीइंग सब्जेक्ट टू TDS, उस पर कोई TDS एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद एक और बेनिफिट है जो स्टार्टअप्स के लिए दिया गया था। स्टार्टअप्स की जो इनकॉर्पोरेशन डेट है इनकम टैक्स बेनिफिट के लिए वो बढ़ाकर इनकॉर्पोरेशन डेट 31 मार्च 2024 तक कर दी गई, यानी 1 साल और बढ़ा दी गई है। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर ने कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का बेनिफिट भी एक्सटेंड कर दिया गया है फॉर शेयर होल्डर्स ऑफ स्टार्टअप 10 साल तक के लिए, जो कि पहले 7 साल तक का था। ये मेजर डायरेक्ट टैक्सेस के चेंजेस आए हैं। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चंस हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। थैंक यू सो मच।